और ये जो कार्यक्रम है ये शालू जी का कहना है कि आज ये एक शुरुआत है छोटी सी ब्लू बर्ड के लिए। मैंने इनके कार्यक्रम दूसरे देखे हैं विद्यालयों में, जब बच्चे आए होते हैं तो एसपी जो हैं हमारे डीएसपी हैं या डीसी हैं वो तब आना पसंद करती हैं जब हमारे बीच में बच्चे हों। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी हमारे पास, सितंबर के महीने में समय का अभाव था, इसलिए हम इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर नहीं कर सके। लेकिन शालू जी का भी कहना है और मैं भी उनके साथ इस बात से सहमत हूँ कि भविष्य में हम ऐसे कार्यक्रम बड़े स्तर पर विद्यालय में आयोजित अवश्य करेंगे। और क्योंकि सितंबर शिक्षक दिवस का माह था, हम नहीं चाहते थे कि इसको फिर कभी अक्टूबर नवंबर में किया जाए। जो मन में जो भावनाएं होती हैं, जिस दिवस की जो भावना होती है वो उसी के साथ बनी रहती है, तो हमने इतने शॉर्ट नोटिस पर इसको आज ही करने को ठीक समझा। तो अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं संजीव रामपाल जी की, वो नीचे आ चुके हैं। उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। यही वो ज्योति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है, निराशा से सकारात्मकता की ओर ले जाती है, त्याग और समर्पण की ओर लेकर जाती है, शुद्धता और पवित्रता का संदेश देती है। यही वो ज्योति है जो ज्ञान का प्रतीक है। नमन है इस ज्योति को। अब मैं निवेदन करूंगी शालू जी से, वो हमारे आज के मुख्य अतिथि के विषय में 2 शब्द कहें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पहले तो मुझे अपने स्कूल की, मैंने भी एज अ प्रिंसिपल और एज अ टीचर जॉब की है, पर आज से 17-18 साल पहले। तो मुझे आप सबको देखकर इतना अच्छा लग रहा है और अपने स्कूल के दिन भी याद आ गए हैं। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम, थैंक यू सो मच रामा मैम, और थैंक यू सो मच संजीव रामपाल जी। आप सबके कारण आज ये प्रोग्राम पॉसिबल हो पाया। एक्चुअली मैं पहले प्रणाम इंडिया के बारे में आपको बताती हूँ, मैं करती क्या हूँ। मेरा एक छोटा सा फाउंडेशन है जिसको इस बार 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस फाउंडेशन का पर्पज़ है लोगों में, टीचरों में, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर अवेयरनेस कैंप्स करना, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से अप्रिशिएट करना और आपका ग्रेटिट्यूड करना। मुझे लगता है कि अप्रिशिएशन और ग्रेटिट्यूड मस्ट है लाइफ में। अगर आपको अप्रिशिएशन नहीं करनी आती है किसी की, या फिर धन्यवाद नहीं करना आता, तो शायद आप सफल भी नहीं हो पाते। तो इसीलिए प्रणाम इंडिया फाउंडेशन का एक अवेयरनेस करना, जो पोस्को, साइबर क्राइम बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में रहता है। हम बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स करवाते हैं जो कि लोग अवेयर ही नहीं है, और जिसमें बहुत सारे बच्चों को अभी जॉब भी मिली है। वो बहुत थैंकफुल होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि 10th के बाद ऐसा कोई कोर्स हो सकता है जिससे उनको 2 या 2.5 साल के कोर्स के बाद उनको जॉब मिल सकती है। तो मेन मकसद यही है कि हमारी सोसाइटी में से डार्कनेस ख़त्म कर हम अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को एक उज्जवल भविष्य दे सकें। अब आती है टीचर डे की बारी। मैं क्या कहूँ, जब से मैंने आप सबको देखा है, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे, बहुत सुंदर सुंदर चेहरे। आपके प्रिंसिपल मैम इतने कोऑपरेटिव हैं। मैं उस दिन अमर उजाला के फंक्शन में आई थी, तो तब भी मैंने ऐसा कभी कोई प्रिंसिपल देखा नहीं है। मैं आज तक कम से कम 100 से ज़्यादा स्कूलों में जाती हूँ। मैं उनकी खास बात बताऊंगी। जैसे हम घर पे किसी के घर पे जाते हैं तो गेस्ट आता है, तो आप चाय, पानी या फिर जो भी आप कुछ पूछते हो, तो आपके प्रिंसिपल मैम हमें वो हर चीज़ अपने हाथ से खिलाती थी। मतलब आई लव द वे, मतलब इतना ग्राउंड वर्क रहकर अगर कोई इंसान काम करता है तो मुझे लगता है कि उसका स्टाफ वाकई आप जैसा खूबसूरत और प्यारा होता है। अब आती हैं राणा मैम के कारण ये पॉसिबल हो पाया। अगर राणा मैम का नंबर ना होता तो आज शायद ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम चाहे बहुत छोटा सा है, मैं भी मानती हूँ बहुत छोटा सा है, पर आप सबका योगदान सोसाइटी और समाज के लिए इतना बड़ा है कि उस योगदान, मेरे ख्याल में ये छोटा सा प्रोग्राम भी अपने आप बड़ा हो जाता है। फिर
बात आती है टीचर्स पे। अगर आप लोग ना हो तो मुझे लगता है सोसाइटी और समाज में सिर्फ और सिर्फ क्राइम हो जाएगा। एक टीचर्स ही हैं, एक टीचर्स की डांट ही है, एक टीचर्स की एजुकेशन ही है, एक टीचर ही है जो हम सबको एजुकेट कर कर आज मैं भी स्टेज पे खड़ी हूँ। आज आपके प्रिंसिपल मैम, चाहे आप, चाहे मैं, चाहे बहुत बड़ा कोई ऑफिसर हो। मैं अभी यही सोच रही थी जब आप लोगों को देख रही थी, मैंने कहा यहाँ तो पूरे नेशनल के कुछ ना कुछ एक्सपर्ट बैठे हैं। कोई किसी का बच्चा डॉक्टर बनेगा, किसी की क्लास के बच्चा इंजीनियर बनेगा, किसी की क्लास का बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, किसी की क्लास का बच्चा प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, है ना। तो आप सब ही हो जिसके कारण पूरे समाज का निर्माण होता है। ऐसे नहीं आपको नेशनल बिल्डर्स कहा जाता, है ना। जैसे पुराने ज़माने में बोला जाता था, गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये मिलाए। आप तो वो हो जो जिसके कारण हम शायद अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, हम संस्कारी नहीं बन सकते। घर में मैं मानती हूँ कि एक माँ भी उतने ही संस्कार भरने की कोशिश करती है, पर आप तो डांट के, मार के, प्यार से, जैसे भी बच्चों को संस्कारी भी बनाते हो और एजुकेट भी करते हो। थैंक यू सो मच फॉर द एवरी टीचर जो अपना समय देता है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे टफेस्ट जॉब टीचर की है, क्योंकि बाकी सारे प्रोफेशन तो 9-10 बजे आराम से शुरू होते हैं, पर एक टीचर की जॉब ऐसी होती है कि अपने पति को सोया हुआ छोड़ के आना पड़ता है और अपने बच्चों को भी कभी कभार सोया हुआ छोड़ के आना पड़ता है। और जब नेशनल हॉलीडेज होती हैं, जब 15 अगस्त, 26 जनवरी, तब भी हमारे टीचर्स बहुत ही मेहनत और प्यार से अपने बच्चों को तैयार कर कर प्रोग्राम्स करवा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच एवरी टीचर, थैंक यू सो मच। आज मैं जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं संजीव रामपाल जी, उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। वो बहुत, मैंने उनसे 3-4 साल में इतना कुछ सीखा है, शायद वो इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं। सबसे बड़ी बात उनसे मुझे सीखने को मिली, मैं एक पॉडकास्ट चैनल चलाती हूँ जिसका नाम है पॉडकास्ट विद शालू। अगर आप चाहो कुछ ज्ञान की बातें सुनना और अगर आप चाहो कुछ ज्ञानी बनना तो पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये मेरी एडवर्टाइजमेंट होगी। तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं बोलूँगी कि 80% गेस्ट हैं जो उनके दिए हुए हैं। दे आर वेल एजुकेटेड, कोई IPS ऑफिसर है, कोई IAS ऑफिसर है। वो इतने हेल्पफुल है ना, वो खुद पहले बात करते हैं उस ऑफिसर से, फिर वो मेरे से बात करता है, फिर हमारा पॉडकास्ट शूट होता है। मतलब उन्होंने मुझे लाइफ में एक चीज़ सिखाई है जो मैंने उनसे सीखी, कि वो बिना किसी, मतलब हम जब भी किसी की हेल्प करते हैं तो सोचते हैं कि बदले में क्या मिलेगा, पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आज तक एक भी चीज़ बोले कि मैडम मेरा भी ये काम करवा देना। मेरे बस में है भी नहीं है वैसे किसी का कोई काम करवाना। मेरे से बहुत बड़े हैं इस चीज़ में। और सबसे बड़ी बात, उनका 25 साल का न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में एक्सपीरियंस है। वो बहुत अच्छा अपने न्यूज़ कवर करते हैं, पंचकुला में बहुत फेमस है। उनके न्यूज़पेपर की तो आपको बताइए कि बहुत महानता है। सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, सबसे बेस्ट टीचर। अब मैं 2-4 मिनट और लूँगी। अब हम आपकी और मेरी काम की बात करते हैं, है ना। मैं आपको बोर नहीं करूँगी, बिल्कुल पकाऊँगी नहीं, आप पक चुकी हो जितना पकना। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं पॉडकास्ट चलाती हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट का यही है, समाज में, सोसाइटी में अवेयरनेस आ सके। आपके स्कूल में कोई बच्चा हो, कोई टीचर हो, कोई भी हो जो मेरे साथ पॉडकास्ट शूट करना चाहता हो, वो अपना प्रोफाइल भेज सकता है, मैम से मेरा नंबर ले सकता है, प्रिंसिपल मैम से मेरा नंबर ले सकता है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, जिनको बहुत अच्छा बोलना आता है, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनका भी हम पॉडकास्ट, मैंने बहुत सारे बच्चों का भी पॉडकास्ट किया। इवन बच्चों का पॉडकास्ट बहुत हिट भी जाता है, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। लोगों को क्योंकि हम कहीं ना कहीं बच्चों को कभी ना, आप लोग नहीं इग्नोर करते, बीइंग अ मदर हम मदर्स जरूर इग्नोर करते हैं। अच्छा तुझे तो कुछ नहीं आता, तुझे तो कुछ नहीं पता, पर टीचर को मुझे पता है कि डेफिनेटली पता होता है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ आगे जाके करेगा, चाहे उसके नंबर कम आ रहे हों चाहे ज़्यादा आ रहे हों। और अब बात आती है टीचर्स पे, प्रिंसिपल मैम पे। अगर आप लोग भी मेरे साथ पॉडकास्ट शूट करना चाहते हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप मैम से मेरा नंबर ले सकते हो, तो हम पॉडकास्ट भी कर सकते हैं आप लोगों के साथ। कोई मुझे एक चीज़ के लिए और धन्यवाद करना है, वो मैं आपका क्या नाम था? गीता मैम, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, वरना मैंने गिर जाना था।
वेरी वेरी नाइस, रियली थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज़ और मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ, एक चीज़ अच्छी नोटिस हुई कि आपके स्कूल में ना ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। इस छोटे से मुझे अगर पता होता ना इसको इतना ग्रैंड बना देना, तो मैंने थोड़े से और एफर्ट लगाने थे। शायद मेरे एफर्ट्स कम है और आप लोगों के ज़्यादा हैं। आप छोटी सी चीज़ को ग्रैंड करके बनाते हैं, ये ब्लू बर्ड स्कूल से माना जाता है। धन्यवाद शालू। इन्होंने जो अपने बारे में बताया वो कम बताया। ये जैसे कि इन्होंने कुछ बातें बताई दी हैं अपनी, और एक ही पोष नाम से कार्यक्रम भी चलाती हैं, और सीएम सैनी जी से इनको अवार्ड मिल चुका है, श्रुति चौधरी जी से मिल चुका है, बिरला जी से मिल चुका है। कम से कम मतलब 1000 अवार्ड इनकी लिस्ट में है। और 2018 में ये मिसेस ट्राई सिटी बनी थी। टीवी एक्टर हैं, शो स्टॉपर हैं, एनजीओ चलाती हैं, पॉडकास्ट चलाती हैं, बच्चों के पॉडकास्ट चलाती हैं, और भी बहुत कुछ जो इनके बारे में है। केवल वही बात कहूँगी कि तारीफ में जिनकी शब्दकोश ही खाली हो जाए, कैसे करें तारीफ उनकी, आप ही बताएं। अब मैं, क्योंकि कार्यक्रम में अध्यापिकाओं का योगदान है और शालू जी भी चाहती थी कि कुछ अध्यापिकाओं की छोटी छोटी प्रस्तुति यहाँ पर हो, मैं सबसे पहले अपनी वरिष्ठ अध्यापिका राजेंद्र जी को यहाँ पर बुलाऊंगी। उनकी आवाज़ में बहुत मधुरता है और बहुत ही अच्छे शब्द सुनाती हैं। तो राजेंद्र कौर जी, आप आइए प्लीज़। वाहिगुरु जी, 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 सुनो अरदास। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। सासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, सासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। सासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। सदा पकड़ो बाह मेरी किते रुल न जावा, सदा पकड़ो बाह मेरी किते रुल न जावा। सुखा विच रह के किते पुल न जावा, सुखा विच रह के किते पुल न जावा। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान, जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। सासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। सासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। बच्चे यहाँ नहीं हैं तो तालियों के हकदार आप ही बजाएंगे। आज आपको अपना जोश दिखाना है। और अब मैं आमंत्रित करूंगी शशि शर्मा जी को, जो हमारी वरिष्ठ हिंदी अध्यापिका हैं, एक सुंदर सी अध्यापक दिवस पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं।
नमस्कार। अध्यापक दिवस। वैसे तो शालो जी ने अध्यापकों के बारे में बहुत कुछ कह दिया। जब बात आई तो मैंने अभी एक 2-4 लाइनें लिखी हैं। अध्यापक का हम देन नहीं दे सकते, उनके ऋण से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते। जिस दिन मैंने जग में आकर अपनी आंखें खोली थी, उस दिन मेरी माँ मुझ पर झुककर बड़े प्यार से बोली थी, मेरी लाडो रानी कहे, उसने ममता बरसाई थी। मुझे माँ कहना सिखलाकर मेरी प्रथम गुरु कहलाई थी। पिता मुझे कंधे पे बिठा पूरा गांव घुमाए थे। आचार विचार संस्कार सिखा, दुनिया की समझ सिखाए थे। सदा मेरे रक्षक बनकर मेरा साथ निभाते थे। वही पूज्य पिता मेरे दूसरे गुरु कहलाते थे। अब तीसरा सोपान आता है जब बच्चा स्कूल जाता है। अज्ञान के अंधकार से जो हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं, आज वही शिक्षक मेरे हमदम कहलाते हैं। जीवन के हर संकट में वो मेरी पीठ थपाते हैं। जीवन की सफलताओं में वो हंसकर गले लगाते हैं। अपने अनुभव की खुशबू से जो मेरा जीवन महकाते हैं, वही शिक्षक कहलाते हैं। देश के कर्णधार हैं ये, हम इनका उपकार नहीं भुला सकते। अपने जीवन की सांसें देकर भी हम इनका कर्ज नहीं चुका सकते। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और थोड़ी सी भाव विवल करने वाली भी। आज शिक्षक को विद्यार्थी उतना सम्मान नहीं दे रहा है जितना हम लोग दिया करते थे, तो इस स्थिति पर भी कभी चर्चा की जाएगी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रियंका को। ये हमारे विद्यालय की एक बहुत ही, क्या कहेंगे आप, चुलबुली और हंसमुख लड़की हैं और हर विषय में अपना योगदान इनका रहता है। आज ये शिक्षक दिवस पर कुछ बोलेंगी। नमस्कार। मानयोग डायरैक्टर सर, प्रिंसीपल मैम ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ कार्यक्रम ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ। ਖੁਦ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ। ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। यदि कोई और अध्यापिका के मन में कोई उद्गार है तो वह भी मंच पर आ सकती हैं, नहीं तो अंतिम प्रस्तुति मेरी है और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा और जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगा। एक कविता, मेरे विषय ऐसे ही रहते हैं। मैं हमेशा नारी शक्ति का समर्थन करती आई हूँ और आज फिर एक बार इस मंच से
इस कविता को आज पहली बार ही बोल रही हूँ। वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नैनों को खोलो, वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नैनों को खोलो, नारी आओ बोलो, नया समय है धरती पर अमृत की बूंदें ढोलो, नारी आओ बोलो। अब तक तो थी बुरकों के पीछे, अब तक जो थी पुरखों के पीछे, जो थी पुरखों के पीछे, अब तक जो मरघट के पीछे, अब तक जो घूंघट के पीछे ढांप रही हो अपने मुख को, छोड़ के पर्दे बोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। सबसे पहला प्रश्न करो उन माताओं से जाकर, रोई जो लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाकर। सबसे पहला प्रश्न करो उन माताओं से जाकर, रोई जो लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाकर। नारी होकर नारी को क्यों छोटा समझा तुमने, नारी होकर नारी ही क्यों लगी तुम्हारे हृदय को चुभने, नारी होकर नारी ही तुमको क्यों लगी हृदय को चुभने। भेद किया क्यों तुमने जब ना भेद किया था रब ने, नंगा भेज दिया था दोनों को ही तो कुदरत ने। दूध मांगता पुत्र तो क्या हम तुम्हारा ना पीती, दूध मांगता पुत्र तो क्या हम तुम्हारा रक्त पीती। दोनों के आहार एक से हम भी तो ऐसे ही जी लेती। पूछो पूछो कि बेटे से ज़्यादा हम भी मांगती क्या, ममता और आंचल से ज़्यादा हम भी चाहती क्या। अन्न अगर बेटे को देती हम भी अन्न ही खाती, बेटे से अन्यत्र तो हम कोई सोना नहीं चबाती, बेटे से अन्यत्र हम कोई सोना नहीं चबाती। पूछो सबसे भेद किया जिन्होंने भी शिक्षा में, अब पूछो उनसे जिन्होंने भेद किया शिक्षा में। लड़की को चूल्हे पर भेजा लड़के को कक्षा में, पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में लड़की से ही सारा काम करवाया, लेकिन घर में लड़की से ही सारा काम करवाया। नर को दी आज़ादी जितनी नारी को क्यों ना दी, दोनों को एक ही सा रहकर क्यों ना सिखाया जीना। लोग कहेंगे क्या इसकी शिकार बनी क्यों तुम ही, क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी, क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी। पूछो सारे प्रश्न सभी बातों को नापो तोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो समाज से, अगला प्रश्न करो समाज से। पूछो ये सब क्या है, समता के अधिकार न रखना क्षमता की हत्या है। बहलाया फुसलाया सबने कन्या को अंधी कर चंडी कर कहकर पूजा की और बिठा दिया मंडी पर। मंडी जिससे कीमत तय करता है केवल नर ही, नर को चाबुक मिली हाथ में नारी को बस डर ही, नर को चाबुक मिली हाथ में नारी को बस डर ही। नारी करती रही काम चोटे चाबुक की सहकर, आहे भरती रही हमेशा सह सह कर रह रहकर। इस पर भी नर हुआ नहीं कभी नारी का आभारी, पितृसत्ता के जोहल में नारी मर गई बेचारी। नर दाता बनकर के बैठा औरत बन गई दासी, नर दाता बन के बैठा औरत बन गई दासी। समता के स्वप्नों को सदा से लगती आई फांसी। इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना, इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना। क्या ये कारण कर देता है हमको इतना बोना, क्या ये कारण कर देता है हमको इतना बोना। ज़्यादा हो अधिकार नरों में ऐसा अद्भुत क्या है, दो दो मस्तक है या पूरी सोने की काया है। नर के दो दो मस्तक हैं या पूरी सोने की काया है। होती भी तो भी क्या ये बातें गलत ही होती, समता का अधिकार मनुज का बात ये फिर भी होती। ऐसे में वर्षों तक कमतर रखना बोलो क्या था, बुद्धि से प्राथमिकता बल को देना बोलो क्या था। ऐसे पक्षपाती समाज का हिस्सा भला मैं बनूं क्यों, नारी को ही ठुकरा दे ऐसी संतान जनूं क्यों। रहे मर्द कहीं और कहीं हमसे मिलने ना आए, समता के अधिकार ना जब तक सारे भाड़ में जाएं। घुट घुट कर जीना भी जीना होता है क्या बोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो आगे बढ़कर सारे धर्मों से, कुतर्कों को तोड़ो अपने संयम व तर्कों से। पूछो सबने नारी को आंका था कम किस कारण, सब ग्रंथों से लगती क्यों नारी मात्र भिखारन, क्यों सब ग्रंथों में लगती नारी मात्र भिखारन। देना हो नर को तलाक तो चाहे जब दे जाए, और चाहे नारी तो पहले पति से अनुमति पाए। खुला के नियम और तलाक के एक जैसे होने थे, दोनों के अधिकार यहाँ पर समता के होने थे। पति को है ये छूट की रख ले 4 पत्नियां साथ, वारी वाह संसार नरों का केवल नर के हाथ। वर्षों से ध्यान दीजिएगा, वर्षों से एक चित्र खड़ा है विष्णु और लक्ष्मी का, पैर दबाती पत्नी और देखो आराम पति का,
पैर दबाती पत्नी और देखो आराम पति का, अनुचित है ये कहे नहीं और भला क्या बोले। क्या आंखें हम बंद कर लें और साथ इन्हीं के हो लें, बुर्का घूंघट सब महिला पर, पर्दा करें हम, वो भी क्योंकि मर्दों के मन पर नहीं है संयम। हम ही करें पर्दा क्यों, वो भी क्योंकि मर्दों से नहीं होता मन पर संयम। क्या ईश्वर भी पक्षपात से जन्मा है तुम सबका, या फिर सारा किया धरा ये है मर्दों के मन का। अंतिम प्रश्न करो खुद से, किसके संग खड़ी हो, अपने पथ पर हो या पुरुषों के पथ पर चलती हो। शिव के 3 नयन सोने दो, अपने 2 तो खोलो, नारी आओ बोलो। शिव के 3 नयन सोने दो, अपने 2 तो खोलो, नारी आओ बोलो। वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नैनों को खोलो, नारी आओ बोलो। नया समय है धरती पर अमृत की बूंदे ढोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। माफी चाहूंगी, पुरुष वर्ग के केवल 4-5 लोग बैठे हैं और आप ही लोगों से ये प्रश्न नहीं था। ये उस समाज से था जहाँ पर आज भी नारी के साथ अत्याचार किया जाता है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर बुलाऊंगी संजीव रामपाल जी को, शाली जी को, भटनागर सर को, समय सर को, मैम को, कि वो मंच पर आएँ। और मैं क्रमवार सभी अध्यापिकाओं को बुलाती रहूँगी। हर अध्यापिका के विषय में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है, उनकी नेचर के अनुसार मैं बोलूँगी। आप इधर से मंच पर आएंगे और मंच पर ही खड़े रहेंगे। सिर्फ एक गाना मैं उसे कराना था। बहुत अच्छा लिखा। ये ऐसा प्रिंसिपल ऐसे नहीं मिलते हैं। बार बार यही बात कहते हैं, भाई ऐसे नहीं मिलते हैं, कहीं खोज लो। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी आंचल सांगवान को। आंचल सांगवान जी की शख्सियत निराली है, कंप्यूटर संग उनकी गहरी दोस्ती है। शांत रहकर भी सबका दिल जीत लेती हैं, मेहनत और लगन से मिसाल बनती हैं। ज्ञान का दीपक वो हर कक्षा में जलाती हैं, सब्र और मुस्कान से राहें आसान बनाती हैं। आंचल जी जैसी शिक्षिका का साथ पाकर विद्यार्थी खुद को भाग्यशाली बनाते हैं। इसके पश्चात आ रही हैं अनीता वढेरा। अनीता वढेरा जी का अंदाज निराला है, हिंदी से उनका रिश्ता बेहद गहरा और प्यारा है। शब्दों में मिठास, वाणी में संस्कार, विद्यार्थियों के जीवन में भरती उजियार। अनुसूत जी का स्वभाव है बहुत सरल और शांत। गणित के सवाल भी लगते हैं उनके आगे सुगम और संत। संख्याओं की दुनिया को हंसकर आसान बना देती है, धैर्य और ज्ञान से सबका मन जीत लेती है। धैर्य और ज्ञान से सबका मन जीत लेती है। देविका टंडन जी का स्वभाव बहुत प्यारा है, मौन में मेहनत करना उनका सहारा है। मौन में रहकर मेहनत करती है, ना कभी विवाद, मेरी तरह ना कभी विवाद, ना शिकायत की बोली, चुपचाप कर्म कर दे, दिलों में खुशबू घोली, दिलों में खुशबू घोली। हंसा वोरा जी, वो होते हैं ना, एक बूस्टर होता है स्कूल में, एनर्जी, वो है ये। हंसा वोरा जी की मेहनत है बेमिसाल, घंटी, स्टेशनरी, म्यूजिक सब में करती हैं कमाल। हर काम को मुस्कुराकर निभा जाती हैं, स्कूल की रौनक को और भी बढ़ा जाती हैं, और भी बढ़ा जाती हैं। मीता पाठक जी का स्वभाव है बड़ा सरल। अंग्रेजी पढ़ाती हैं पर रहती हैं बिल्कुल संकोच भरी और निर्मल।
चुपचाप कर्म करती हैं बिना किसी शोर, विद्यार्थियों के जीवन में जगाती है ज्ञान की कोर। नीरू, मैं देख रही हूँ ज़्यादातर टीचर्स यहाँ पे सादगी भरी हैं, हम 4-5 ही हैं थोड़ी देर से। नीरू जी की सादगी का है सबको एहसास, सोशल स्टडीज बन जाती है उनके संग आसान, सादगी से पढ़ाना उनकी पहचान है, नीरू जी का हर पाठ दिलों में जान है, बिना दिखावे के ज्ञान बांटती जाती हैं, ये सबके मन में जगह बनाती हैं, सोशल स्टडीज़ को रोचक रूप दिलाती हैं, नीरू जी आपकी सादगी सबके मन को भाती है। प्रियंका रानी, प्रियंका रानी जी गणित पढ़ाती हैं, मुस्कान से कक्षा में अपनी रौनक लगा जाती हैं, हरदम रहती हैं खुशियों से भरी, विद्यार्थियों के लिए बनती प्रेरणा प्रखरी। राजेंद्र कौर जी, जिनके गले का सुर तो आपने अभी सुना ही। राजेंद्र कौर जी, आप कला की पहचान हैं, हर साल रावण बनाकर उसको देती नई जान है, अनुभव से सिखाती हैं कला का सार, विद्यार्थियों के दिलों में छोड़ती अमिट असर बार बार। ऋचा पालीवाल जी हिसाब की पक्की पहचान, स्कूल के खजाने का रखती सदा हुआ ध्यान, फीस लेते ही मुस्कान बांट जाती हैं, खुश मिजाज होकर सबका दिल जीत जाती हैं। रुचि अग्निहोत्री जी विज्ञान पढ़ाती हैं, मंद मुस्कान से कक्षा सजाती हैं, ज्ञान के साथ रूप भी है मनभावन, इनकी उपस्थिति से स्कूल हो जाता है रोशन। संदीप कुमार जी खेलों के गुर सिखाते हैं, कड़ी मेहनत से बच्चों को मेडल दिलवाते हैं, अनुशासन का खौफ भी साथ निभाते हैं, इसी से तो विद्यार्थी आगे बढ़ पाते हैं। सीमा रानी जी गणित पढ़ाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिलों में जगह बनाती हैं, बच्चों की चहेती सबकी प्रिय सहेली, ज्ञान की रोशन ये राह को करे उजेली। शशि शर्मा जी हिंदी का अपार ज्ञान रखती हैं, हर विषय पर जोश से भाषण देती हैं, उनकी ऊर्जा से महक उठता है हर मंच, ज्ञान और उत्साह से भर जाता है हर कक्ष। सुनीता सैनी जी गुणों की हैं खान, जोरदार तालियां। सुनीता सैनी जी हैं गुणों की खान, सुंदर लिखाई और शिक्षा में महान, विद्यार्थियों की प्यारी सबकी प्रिय पहचान, अच्छी टीचर बनकर करती विद्यालय का सम्मान। अब बची हूँ मैं, कोई कुछ बोलेगा मेरे बारे में या मैं बोल दूँ? सुनीता राणा के लिए बोलना तो बहुत मुश्किल है, 2 शब्द, गागर में सागर। मैं 4 लाइनें अपने बारे में लिखी हैं, बोलूँगी। मैं सुनीता राणा, मंच मेरी पहचान, स्पष्टवादिता मेरा गुण, निडरता मेरी जान, गलत के खिलाफ मैं हमेशा खड़ी, सच के साथ चलना है मुझे जीवन में हर घड़ी। पहले फोटो पहले से अच्छा थोड़ा सा और पीछे हो जाते हैं।
अच्छा ठीक है, एक सर के बिना कराते हैं, अपने सर की फोटो तो इसीलिए न्यूज़पेपर में लगाएंगे। थैंक यू सर, यू आर सच अ वेरी कोऑपरेटिव। नहीं फिर हमारी किसी मीडिया में किसी में नहीं होगी। अब मैं निवेदन करूंगी शालू जी से वो समृद्धि चिन्ह भेंट करें श्री संजीव रामपाल जी को। पहले सर, आपकी उपस्थिति ने हमें और भी अच्छा मतलब महसूस हो रहा है। आपको बहुत वर्षों पहले देखा था मैंने, अब आप थोड़े पतले हो गए सर। जोरदार तालियों से अभिनंदन। और जो हमारे मिसेस भटनागर की पसंद एक ही है, बस पेड़ पौधे। उन्होंने कहा मैं ट्रॉफी नहीं लेने वाली हूँ, मैं एक प्लांटर ले लूँगी। और मैं प्रणाम इंडिया फाउंडेशन की ओर से ब्लू बर्ड परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना स्थान भी दिया, समय भी दिया, और भविष्य में इस संस्था के साथ हम जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। बड़ा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। मुझे सबसे बड़ी बात एक चीज़ अच्छी लगी, दोबारा फिर बोलना चाहूँगी, यू आर लाइक अ सच अ बिग पार्ट। थैंक यू। मैं ये पूछ रही थी, आप आपस में लड़ पड़ते हो क्या? सास भी है। बिल्कुल सास भी है। आई लव द वे, मतलब मुझे मज़ा आ गया। रीज़न ये था कि इतनी सारी वुमेन्स को देख के मेरे अंदर ना आपको देख के सिर्फ एक ही विचार आता है। जब टीचर्स को देखती हूँ, खास करके लेडी टीचर्स को देखती हूँ, आप जेंट्स टीचर का भी पर लेडीज टीचर के बारे में आप ये देखो कि आप ही हो, मैं तो हर बार बोलती हूँ कि आप ही हो जिससे पूरा देश चल रहा है। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा ही कहाँ से कहाँ जाएगा पता ही नहीं है। कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा, कौन IAS अफसर बनेगा, कौन IAS बनेगा। मतलब यू आर सच अ हमारे विद्यालय की अध्यापिकाओं में अनुशासन, धैर्य और संयम वो तो देखिए बहुत मिलेगा आपको। मैं बहुत कार्यक्रम चलाती हूँ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिलता, और उसकी संचालिका है मिसेस भटनागर। अगर आप अभी बोले ना आधे घंटे में कोई कार्यक्रम है, तो यहाँ आप देखो क्या नहीं हो जाएगा। और जो एक बार आता है वो बार बार आता है फिर इस ऑडिटोरियम में। उससे हम परेशान हो गए हैं। पर नहीं है, मैं एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहूँगी। करना चाहूँगी तो काफ़ी बड़ा, मतलब ऐसा चीज़ें देखने को नहीं मिलती सीरियसली। थैंक यू। मैं मैम को बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल के अंदर एक और स्कूल चलता है जिसमें मेरा रोल तो वही रहता है प्रिंसिपल का ही, लेकिन आप सब बच्चे बन जाते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं बार बार आपको बुलाती रहती हूँ कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, इसको ये करो, उसको ये करो।
तो प्लीज़ कई बार मैं हार्श भी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि स्पॉन्ज कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है ये उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, लेकिन भगवान की दया से मेरे में बहुत कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब। तो कभी भी मेरी बात का आप लोग बुरा मत माने, क्योंकि मैं मन से कुछ भी बोल रही हूँ, अंदर से आई एम विद यू, आई एम फॉर यू, आई एम ऑलवेज फॉर यू। चाहे नहीं, और कुछ भी मैं जो बोलूँगी वो फिर आपके अच्छे के लिए ही होगा। और जो एक बात मैं बार बार बोलती हूँ तो उसका तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप रोज़ ये प्रार्थना करें कि मैम कभी सेटिस्फाइड हो ही ना, क्योंकि जिस दिन मैं सेटिस्फाइड होगी आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मैं बार बार और पढ़ती हूँ और देखती हूँ और सुनती हूँ, ताकि इस चीज़ को हम और कैसे अच्छा कर सकें, और क्या कर सकें, और क्या कर सकें। और आप कहते हो कि हम जो भी करते हैं मैम उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती हैं। तो उस दिन पता नहीं कुछ चल रहा था, तो बिन्नी मैम ने बोला तुझे कुछ भी कर लो, मैम ने कुछ ना कुछ कर ही देना है। तो मुझे एक तरह से तो बहुत अच्छा भी लगा, बिकॉज आई ट्रीट यू एज माई किड्स ओनली, एज माई चिल्ड्रन ओनली, सो इट इज़ बेटर। और मैं उसकी कोई नाराज़गी नहीं है, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इसीलिए बहुत अच्छा 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 करते चले जाते हैं। सो कुछ टीचर्स को जो अभी हमने इस बार कवर नहीं करी हैं, I am looking forward to take your name next time, and I want to see you on the stage with number of secondary Chaitanya. All the best, and thank you so much for working so much with me and bringing the best out of the children. Thank you. थैंक यू। सो गर्ल्स, हम थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे जब जूनियर स्टाफ फ्री हो जाएगा, फिर हम आज तंबोला खेलने वाले हैं, ठीक है? सो बी रेडी विद योर पेन्स एंड पेंसिल्स। हाँ जी, बिकॉज दे आर हाँ वो मैम ये पड़ेगा, ये रख ही लो, सारी रख नहीं सर आई मैम, मैंने मैम वो ऐसे ही सुनीता दो ना ऑफिस में मिल के। थैंक यू, सी यू सून। और थैंक यू सो मच, आप बहुत सारे बहुत प्यारे हो। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। आप लोगों से ही हमारा देश है, बस ये याद रखिए। थैंक यू सो मच।